ये एकलव्य बैच जो एनडीए का है, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, तो यार आप एनडीए सेकंड 2023 की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस बैच से कर सकते हो। इस बैच को 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरी जो क्लासेस है बेटा, मेरी क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। मेरी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। इसमें मैथ्स मतलब मैं, ठीक है, जीएस श्री प्रतीक सर, दीक्षा वशिष्ठ मैम और साइंस श्याम शर्मा। आई थिंक ये 4 एजुकेटर आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डर मैथ्स में लगता है और मैथ्स को हम हवा नहीं, मैथ्स को बहुआ बना के सॉल्व करेंगे। एक चीज को बहुत अच्छे से रखना, तो ये जो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, साथ में ही आपका अग्निवीर का प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे बच्चे ऐसे जो पूछते हैं सर अग्निवीर का प्रैक्टिस है, हाँ तो भैया अग्निवीर का प्रैक्टिस बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। ये योद्धा, ये बैच भी आपका है। अगर आप चाहें अनअकैडमी प्लस लेना, भाई इससे अच्छा बैच आपको पे में कहीं नहीं मिल सकता। ये मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और अगर आपको बैच लेना तो आपके पास भाई बस 2 दिन बचे हैं। 2 दिन इन द सेंस, हाँ भैया आपके पास बस आज 29, 2 दिन में नहीं है, 29 और कल 30। ये अगर आप 2 दिन में मयंक सर कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस ले लेते हो, MAYANKSIR, अगर ये कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस लेते हो तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, प्लस 12 महीने का प्लस लेने पे 6 महीने का फ्री और 24 महीने का प्लस लेने पे 6 महीने का फ्री। चाहे आप अग्निपथ कैटेगरी में लें, चाहे आप एनडीए कैटेगरी में लें, दोनों कैटेगरी के लिए आपको ये चीज मिल रही है। तो भाई अब बात आती है कि हम सर प्लस क्यों लें, तो भाई प्लस पे एक सिस्टमैटिक वे में बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं, पहली चीज। और प्लस में आपको कोई बैच नहीं मिलता, आप बहुत सारे बैचेस देख सकते हैं, इसलिए प्लस का कॉस्ट थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है और बहुत ज्यादा सही रहता है। एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये नहीं कि एप्लीकेशन हैंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सारे प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। टॉपिक है आज का, टॉपिक जबरदस्त है, 3D। 3D क्या होता है? त्रिविमीय ज्यामिति। आपके पास 3D क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति। सर त्रिविमीय ज्यामिति मतलब क्या होता है? बेटा 3 विमाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। 3 विमाएं सर क्या होती हैं? ठीक है, अब समझना, जैसे मैं कहता हूं तुमसे बेटा ये बोर्ड के ऊपर जो आपकी दीवार होती है ना, दीवार को ही देख लो, तो आपके पास 3 में उसमें जाती है, एक इस तरीके से होती है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ होती हुई दिखेगी। तो सेम 3D में भी अगर आप देख रहे हैं, एक ये है एक्सिस, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस आता है इस तरीके से। तो ये आपको एक 3D का प्लेन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 3D में बात करें तो यार हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं बेटा? 3 एक्सिस होते हैं। अगर हम बात करें एक्सिस की, तो 3D में अपने पास कितने एक्सिस होंगे? 3। एक होगा सर एक्स, एक होगा सर वाई, एक होगा जेड। एक देखो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट किसमें? एक्स एक्सिस में। इतना पार्ट दिख रहा है। ये वाला पार्ट कितने? वाई में। और ये किसमें? जेड में। एक भाग आपको एक्स एक्सिस में दिख रहा है, एक भाग आपको वाई एक्सिस में दिख रहा है और एक भाग आपको कौन से एक्सिस में दिख रहा है? जेड एक्सिस में। तो आपके पास यहां 3 एक्सिस की बात होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हम बात करेंगे आगे इसमें, तो समझना यहां पे अब आपके पास एक पार्ट जब एक्स वाई जेड देख रहा हो, तो जैसे सपोज दैट ये आपको दिख रहा है, तो यहां पे ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। अब इस एक्स से हमको कुछ पार्ट दिखेगा प्लेन की तरफ। अरे मच्छर जी, अरे यार इस मच्छर के चक्कर में पेन चला गया। बहुत मच्छर है यार, ठीक है। अब समझना, ये जो प्लेन है इस तरीके से, ये इतना जो पोर्शन है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। इसको क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। इस पोर्शन को क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। अब यार इस एक्स वाई प्लेन के बाद आपके पास देखो इतना पोर्शन जो मिल रहा है, आप देख रहे होंगे ये वाला, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। क्या कहते हैं? वाई जेड प्लेन। इसी के साथ अब आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है ना मेरे भाई, ये वाला, ये हो जाता है जेड एक्स प्लेन। तो हमारे पास अगर हम लोग प्लेन की बात करें, अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो अपने पास जो प्लेन है ना जनाब, वो कितने होते हैं? एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। अगर हम एक्सिस की बात करें, कितने एक्सिस होते हैं साहब? अपने पास 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई एंड जेड। अगर हम एक्सिस की बात करें, कितने एक्सिस हैं? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। सब प्लेन की बात करें कितने होते हैं? प्लेन 3 होते हैं, एक्स वाई जेड जेड एक्स। यहां तक आ गया? मेरे हिसाब से हर बच्चे तक वो यहां तक समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? आगे चला जाए, अब हम बात करें आगे की। हमने कहा कि इस तरीके से तुम्हारे पास फिगर बना और स्पेस पे कोई पॉइंट P है, A B C।
एक पॉइंट P है A B C, ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है। ठीक है, हमने बोला भैया ये बताओ कि x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तुमने कहा सर x एक्सिस कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, साहब x एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0, इसके बाद अगर हम बात करें बैक में कि सर y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y एक्सिस कोऑर्डिनेट होते हैं 0, b, जिस एक्सिस की बात कर रहा है सिर्फ उसी एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। अगर मैं पूछूं कि साहब z एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 0, 0, c। इतना आया कि नहीं आया, यहां तक आया। अगर हम x एक्सिस, एक मिनट, तो अगर हम बात करें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, अब आगे देखते हैं साहब कि यार XY प्लेन का क्या होगा। अब यहां पे किसकी बात हुई, x एंड y, यहां पे किसकी बात हुई, x एंड y। सर ऑफलाइन का बताओ बेटा, ऑफलाइन कर रही में स्टार्ट हो चुका है कॉम्बो पैक मयंक सर विथ रवि सर, जिसको आना है वो आ सकता है। ठीक है, क्लासेस आपका आज से स्टार्ट हो गया है, आप आना चाहे कर रही में आ सकते हैं, काकादू में आना चाहे काकादू में आ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a, b, 0। बेटा YZ प्लेन की बात की जाए तो YZ प्लेन में क्या होगा, 0, b, c। देखो जो कह रहा है, क्या कह रहा है, XY बोला XY ले लो, सर YZ बोला है, अरे तो क्या दिक्कत है यार, YZ को ले लो ना। अब सर ZX बोला है, सर ZX बोला है, तो ठीक है भाई Z और X को ले लो, क्या दिक्कत है, मेरे हिसाब से किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। नहीं करेंगे सर शेयर, बुक नहीं मिली बेटा, बुक नहीं मिली, चुल्लू भर पानी ढूंढो और उसमें डूब के टेम हो जाओ। ठीक है, तुम्हारे जैसे गधे इंसान को अगर बुक नहीं मिली तो क्या कर सकते हो, है ना। अभी से कह दिया जाए बेटा सर्च करो कैटरीना कैफ कहां मिलेगी, तो पूरा एड्रेस, घर, पता सब कुछ निकल आएगा। लेकिन बुक का मैं 2 बार बता चुका हूं, एक वीडियो बता चुका हूं, इसके बाद भी इस लड़के को बुक नहीं मिली, नाक कटवाए हो यार, तमाचा मारे तो बिलबिला जाओ एक तमाचे में, है इनको बुक नहीं मिली अभी तक, गधे कहीं के। आगे चले, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, यहां तक आया बेटा। अगर हम बात करें आपसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की, तो मेरे हिसाब से सबको आ जाएगा। आगे बढ़ा दें, देखो अब एक क्वेश्चन हो जाए, हमने कहा इफ ए पॉइंट ऑन स्पेस, अगर स्पेस पे कोई पॉइंट 1, 3, 5 है, ठीक है, 1, 3, 5 है, तो मैं बोलता हूं बेटा x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ फटाक से। y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, z एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से बताओ। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा। तुम कहोगे सर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0, 0, सर y का यूज हुआ है 0, 3, 5, सर z का यूज हुआ है 0, 0, 5। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगर हम लोग कहें कि सर x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है, सर y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है, सर z एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है, आप तीनों निकाल लेंगे, हाँ या ना। आगे चलें कि नहीं आ गया, यहां तक आया, देखा। इसीलिए जब तक तुम लोगों को डोंकी वोंकी ना बोलो ना, तो तुम लोग शेयर नहीं करते हो। इससे एक चीज पता चलती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। अभी तुमको देखो मैंने कुछ अच्छे से सुना दिया, जब अच्छे से सुना दिया तो फटाफट बिलबिला के तुमने मिल गई वो किताब, देखा अब किताब मिल गई। इसको इसे कहते हैं इनके जैसे बच्चों को सुधारना। आगे चलें, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। अगर आप पे 4000 बच्चे लाइव आ जाएं, बेटा वशिष्ठ जी नए हो क्या, वशिष्ठ जी नए हो, सच सच बताना। वशिष्ठ जी एक चीज पूछ रहा हूं, नए बच्चे हो अभी हैं, पक्का नया बंदा है, नया मुर्गा है ये। आगे चले, आगे बढ़े, चलो यहां तक आ गया, मेरे हिसाब से आ गया।